वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर आज देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और वो किस नदी के किनारे स्थित हैं और उनके उत्खननकर्ता कौन थे और उनकी वर्तमान स्थिति कहाँ पर है, तो इसके बारे में जानेंगे। यहाँ से प्रश्न अधिकांश तौर पर पूछ लिया जाता है कि कौन सा हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे है। जैसे कि आपसे पूछ लेंगे लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, या फिर मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी। इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसको आज कवर करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्थल जो दिया गया है वो दिया गया है वनवाली। वनवाली रंगोई नदी के किनारे है। BR से याद कर लीजिए, वनवाली, वन, रंगोई। वन कैसा होता है? रंगा हुआ होता है हरे कलर से, क्योंकि वहाँ पर अधिकांशतः हरे कलर के पेड़ पौधे होते हैं। इसके बाद ये है कहाँ पर? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में इसकी स्थिति हो जाएगी। हरा कलर याद रख लीजिए, वन में हरा कलर होता है और हरियाणा के फतेहाबाद में ये स्थित है। तो यहाँ पर ये देखा, अब इसकी उत्खननकर्ता का नाम देख रहे हैं, ये रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। 1974 में इसका उत्खनन हुआ था। वनवाली देखा हमने यहाँ पर, तो कहाँ पर है? हरियाणा में है। अगला जो स्थल दिया गया है कालीवंगन। कालीवंगन किस नदी के किनारे है? कालीवंगन हो जाएगा घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के किनारे इसकी स्थिति है। इसके अलावा ये राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला जहाँ पर है वहाँ पर इसकी स्थिति होती है। तो आपको राजस्थान नाम याद रखना है। राजस्थान से अधिकांश तौर पर प्रश्न पूछा जाता है। जो कालीवंगन है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। अब इसके जो उत्खनन करता थे वो थे अमलानंद घोष। 1951 में इन्होंने इसका उत्खनन किया। इसके बाद BV लाल और VK थापर इससे जोड़े 1961 में। अगला जो स्थल दिया गया है वो दिया गया है मोहनजोदड़ो, और इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यहाँ से सीधे तौर पर प्रश्न बनता है यह किस नदी के किनारे है? यह सिंधु नदी के किनारे है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में इसकी स्थिति होती है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है। यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं मोहनजोदड़ो से। इसकी जो उत्खनन करता थे कौन थे? राखलदास बनर्जी थे। 1922 में इन्होंने इसका जो है उत्खनन किया था। इसके बाद मैके 1927 में जोड़े और व्हीलर जोड़े इससे 1930 में। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, इसका सब कुछ याद रखना है आपको। इसकी स्थिति में पाकिस्तान का सिंध प्रांत भी याद रखना है और लरकाना जिला भी याद रखना है, और इसका अर्थ भी याद रखना है। मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है। अगला स्थल देखेंगे। अगला स्थल दिया गया है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे ही है और यह सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में इसकी स्थिति हो जाएगी। इसकी जो खोज है मैके ने की थी 1925 में, और NG मजूमदार इससे जुड़े 1931 में। तो यहाँ पर हमने इसको देखा। इसके बाद अगला स्थल दिया गया है धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर है? ये लूनी नदी के किनारे है और गुजरात के कच्छ जिले में इसकी स्थिति है। JP जोशी ने इसकी खोज की 1967-1968 में ये जुड़े इसके साथ। इसके अलावा रविंद्र सिंह बिष्ट भी जुड़ते हैं इसके साथ 1990-91 में। तो इन दोनों के सहयोग से इसका उत्खनन किया गया। इसके बाद अगला नाम दिया गया है कोटदीजी, और यह कहाँ पर है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान है कोटदीजी। और फजल अहमद 1953 में इन्होंने इसका उत्खनन किया। अगला स्थल देखेंगे। अगला स्थल दिया गया है रंगपुर। रंगपुर मादर नदी के किनारे स्थित है, और यह गुजरात का जो काठियावाड़ जिला है वहाँ पर इसकी स्थिति हो जाएगी। रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने की 1953-54 में इसके साथ ये जुड़े। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और अगला स्थल देखेंगे। अगला स्थल दिया गया है रोपड़। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। पंजाब का जो रोपड़ जिला है वहीं पर इसकी स्थिति है। सतलज नदी के किनारे स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा 1953-56 में, 53 से 56 तक इन्होंने इसका उत्खनन किया। इसके बाद रंगपुर की खोज रंगनाथ राव ने की। इसके अलावा लोथल की खोज भी रंगनाथ राव के द्वारा ही की गई 1954 में। तो 1953-54 में 2 स्थल खोजे गए, एक तो रंगपुर खोजा गया और दूसरा लोथल खोजा गया, ये दोनों स्थल। और जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे, याद रखना है। गुजरात का जो अहमदाबाद जिला है वहाँ पर लोथल स्थित हो जाएगा, और रंगनाथ राव ने इसकी खोज की। सुध कांगेडोर दास्क नदी के किनारे हैं, और ये पाकिस्तान के मकराना में समुद्र तट के किनारे स्थित है। ऑरेल स्टाइन नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, इन्होंने 1927 में इसकी खोज की थी, इसका उत्खनन किया था। अगला स्थल है हड़प्पा, और यह कहाँ पर है? ये रावी नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, सबसे पहली बात। दूसरा, यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो साहिवाल जिला है वहाँ पर ये स्थित है।
तो ये जो है ये पाकिस्तान में इसकी स्थिति है। और दयाराम साहनी ने 1921 में इसको खोजा। इसके बाद व्हीलर 1946 में इसके उत्खनन से जुड़े। फिर माधव स्वरूप वत्स 1926 में इसके साथ जुड़े। तो यहाँ पर हमने हड़प्पा के बारे में जाना। अगला जो स्थल है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का जो मेरठ जिला है वहाँ पर ये स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में इसका उत्खनन किया। इसके अलावा यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ का भी उत्खनन किया था। तो यहाँ पर हमने रोपड़ देखा था जो कि सतलज नदी के किनारे था। अगला स्थल दिया गया है सोतकाह और ये सादिकौर नदी के किनारे है। दक्षिणी बलूचिस्तान में इसकी स्थिति हो जाएगी। इसका उत्खनन किया था जॉर्ज डेल्स ने 1962 में 1962 में। वुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। कश्मीर में खोजा गया पहला नवपाषाणिक स्थल था। सबसे पहले इसकी खोज डी टेरा और पीटरसन ने की और सुनियोजित जो उत्खनन है वो टी.एन. खजासी के द्वारा करवाया गया था। तो सबसे पहले डी टेरा और पीटरसन ने इसको खोज लिया। इसके बाद इसका फिर सुनियोजित उत्खनन किया गया टी.एन. खजाची के द्वारा। तो यहाँ पर हमने ये जाना। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न नदियों से बनते हैं कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। तो एक बार इसको रिवाइज करते हैं। बनवाली रंगोई नदी के किनारे है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो चन्हूदड़ो ये दोनों कहाँ पर है, ये सिंधु नदी के किनारे हैं। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। इसके अलावा कोटी डीजी भी सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर मादर नदी के किनारे हो जाएगा और रोपड़ सतलज नदी के किनारे हो जाएगा। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। सुदकांगेडोर दास्क नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। इसके अलावा सोतकाह है सादिकौर नदी के किनारे। तो यहाँ पर हमने नदियों के नाम देखे। इसके अलावा एक तरीके से और प्रश्न बनता है कि कौन सा स्थल, आपको स्थलों के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है या फिर कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है। तो ये चीज़ भी आपको थोड़ा सा गौर करनी है। तो यहाँ पर सबकी स्थिति दी गई है, जैसे कि बनवाली भारत में है क्योंकि हरियाणा में है। कालीबंगन भारत में है, राजस्थान में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित हो जाएगा। चन्हूदड़ो पाकिस्तान में स्थित हो जाएगा। धौलावीरा भारत में स्थित है क्योंकि इसकी स्थिति गुजरात में है। इसके अलावा कोटी डीजी यह सिंध प्रांत में स्थित है और रंगपुर भी भारत में स्थित है, गुजरात में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है तो ये भी भारत में स्थित हो गया। लोथल भी भारत में है। सुदकांगेडोर पाकिस्तान में है। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा सोतकाह भी भारत में नहीं है, ये दक्षिणी बलूचिस्तान में स्थित है और वुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के स्थलों के नाम याद कर लीजिए। हड़प्पा, सुदकांगेडोर, चन्हूदड़ो और ये जो मोहनजोदड़ो ये सभी कहाँ पर स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। इसके अलावा बाकी के स्थल भारत में है और सुदकाह जो है ये दक्षिणी बलूचिस्तान में है। तो यहाँ पर हमने सारे स्थलों को अच्छे से देख लिया। इसके अलावा इनकी उत्खननकर्ता से जो अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है हड़प्पा का पूछा जाता है। हड़प्पा का उत्खनन जो है दयाराम साहनी ने 1921 में किया। इसका सन भी याद रखना है, यहाँ से प्रश्न बना है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से प्रश्न बना है। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की 1922 में। तो ये दोनों चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है। फिर इस यहाँ की जो नदी है वो याद रखना है और यहाँ की जो स्थिति है, राज्यों के नाम सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे बनवाली हरियाणा में है, कालीबंगन राजस्थान में है। तो ये सबके नाम याद रखने हैं कि कौन सा स्थल किस राज्य में है। तो इस प्रकार से हमने इसको कवर किया। ये पूरा जो टॉपिक था इसको हमने देख लिया अच्छे से। तो यहाँ से आप इसको एक बार फिर से देख के रिविज़न भी कर सकते हैं। इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे अगला टॉपिक। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस क्विज वाला टेलीग्राम चैनल जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं, करंट अफेयर के, जीके जीएस के, हर एक सब्जेक्ट के। तो किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरओ या आरओ हो, बीडीओ का एग्जाम देना हो, आपको बीओ का एग्जाम देना हो या फिर जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम देना हो, तो आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्रैक्टिस ही होती है। तो आप प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिए, यहाँ से लगातार प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं, उसका लाभ लीजिए। इसके अलावा जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। अगर आप हमारे कोई पेड बैचेज या फिर कोई पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।